सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे कि अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी जो है वो 30 मार्क्स में आती है, जिसमें से 15 नंबर में पेट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश होता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काव्यांश की, कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एक लिमिटेड टाइम में, मतलब कम समय में आप किस तरीके से स्टैंजा को सॉल्व करेंगे। वो सारी बातें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब तक सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाएगा, मैं गारंटी 7 बजे वीडियो लेके आ रहा हूं 110%। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और भले ही हम लाइव नहीं, फिर भी हम आपकी सारी बातों को समझेंगे। और सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमसे जुड़ जरूर सकते हो, क्योंकि मैं डे बाय डे एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता हूं, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, कि क्या चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हम जब सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। समझ रहे हो? देखो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काव्यांश की, कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए एक कम समय में। ठीक है, चलो अब सिंपल पहले बात कर लेते हैं। एक आपको काव्यांश दिया गया, एक कविता दी गई है आपको। क्या दी गई है? एक कविता दी गई है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो, लिखा हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 1 to 6 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इस स्टैंजा में सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। ये स्टैंजा दिया गया है, इसको पढ़िए, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलो पहले कविता को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, सिंपल फंडा है, एक बात समझ लो कि अगर आपके सामने कोई स्टैंजा या पैसेज दिया हुआ है और बहुत बड़ा है, ठीक है, जो आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। लेकिन अगर स्टैंजा या पैसेज वो छोटा सा है तो पहले एक बार नजर से पढ़ लो यार, सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ लो, मतलब ठीक है, सरसरी निगाहों डाल से पढ़ लो। अगर क्वेश्चन मतलब अगर स्टैंजा बड़ा हुआ है, पैसेज बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो पहले आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये तरीका होता है सॉल्व करने के लिए। चलो अब यहाँ पे तो 5 लाइन की पोएम है, इसको यार पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। देखो, लिखा हुआ है कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। यहाँ पे जननी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जननी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। अब आपको पूरी कविता में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नारी की बात करी जा रही है, नारी शक्ति की बात करी जा रही है। टैग वर्ड्स को पहले क्लियर कर लो, है ना। और इन्होंने के लिए बोला जा रहा है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। क्या करना है? युग निर्माण तुम्हें करना है। अब लिखा हुआ है कि आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, अपने को कमजोर ना समझो। मतलब तुम कमजोर नहीं हो, एक बार ऐसे पढ़ लिया करो ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दोबारा आना भी नहीं पड़ेगा स्लाइड पे, है ना। तो लिखा हुआ है कि अपने को कमजोर ना समझो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। ठीक है, तुम कोई अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम सब कुछ कर पाओगी अगर तुम कोशिश करोगी। जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, तुम गौरव हो। और मतलब तुम वो शक्ति हो, तुम अपनी गौरव गाथा को पहचानो, तो एटलीस्ट अपनी शक्ति को पहचानो, कह रहे हैं पूरी कविता में। यानी कुल मिला के कविता में नारी शक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि तुम नारी जो हो, तुम कमजोर नहीं हो। ठीक है, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलो बताओ कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? गौरव गाथा है, युग निर्माण है, स्त्री शक्ति की बात हो रही है, या फिर स्वतंत्रता की बात हो रही है। आपने पूरी कविता पढ़ ली, जहां पे क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता की तो कोई बात नहीं हो रही है ना, और ना ही कोई यहाँ पे देखो गौरव गाथा की बात हो रही है, युग निर्माण की बात हो रही है, लेकिन मुख्य स्वर कौन सा है? मतलब मेन प्रायोरिटी किसको देते हो आप कविता में? आपको मैंने पहले बता दिया कि जब आपने कविता को पढ़ा हुआ है तो आपको सिंपल दिख रहा है कि कविता में नारी शक्ति का वर्णन हो रहा है। कविता में किसका वर्णन हो रहा है? नारी शक्ति का प्रॉपर वर्णन किया जा रहा है कि नारी शक्ति है। नारी, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जो है, द राइट आंसर ओवर हियर। थर्ड के साथ जाएंगे। क्लियर थी बात? अब देखो, इसके लिए क्या आपको जरूरी है कि कविता बार बार आप पढ़ना, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार मेरे। चलो आगे लिखा हुआ है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की क्या भूमिका है। देखो, कह रहे हैं कि कविता में कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? क्या वो औसत है, नगण्य है, अप्रासंगिक है? अब देखो, दोबारा कविता पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जो नगण्य, शून्य तो नहीं है ना, बिल्कुल शून्य कहां बोला गया, और ना ही कोई ऐसी अप्रासंगिक जिनका कोई प्रसंग ही नहीं है स्वतंत्रता में, और ना कोई औसत की बात बोली गई है। सिंपल बोला गया है संज्ञान योग्य है, मतलब जानने योग्य है कि हे नारी, तुम महान हो, तुम हर काम को कर सकती हो, तुम्हारी वीर गाथा जो है वो जानने योग्य है। समझ मेरी बात को? तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं।
जहां पे कंफ्यूजन ऑफ पुराने पे स्लाइड पे जाके या कविता को फिर से पढ़ सकते हैं। देखो अब स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है इनमें से। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें लिखा हुआ है स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। जरा बता दो मुझे कि कौन से विशेषण का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। सबला का प्रयोग किया गया है, नीव का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर अबला का प्रयोग नहीं किया गया है, या गौरव का प्रयोग नहीं किया गया है। बताओ किस वर्ड का यूज जो है स्त्री के लिए नहीं किया गया, बता दो मुझे कविता में। देखो अब सिंपल फंडा में बात करूं तो अबला या सबला, सबला मतलब सब कुछ कर सकती है नारी, नीव की बात करी गई, वहां पे गौरव की बात करी गई, लेकिन अबला की बात नहीं करी गई कि हे नारी तुम घर के अंदर बैठी रहो, तुम एक अबला हो, ऐसा कहा गया कविता में। आप खुद फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, आप खुद देख लीजिएगा पूरी पोएम में कहीं पर ना अबला की बात नहीं करी गई कि हे नारी तुम अबला हो, तुम घर के अंदर ही बैठी रहो, तुम कुछ नहीं कर सकती। कहा गया नहीं ना, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि हे नारी तुम कमरे में बंद रहो, है ना, तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं ना। तो ये सिंपल फंडा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले वाले हम समझ गए कविता का मुख्य सुर्जा था, नारी शक्ति था। दूसरा वाला पॉइंट आपने समझा कि जहां पे स्त्री की जो भूमिका है वो जानने योग्य है ना, कि उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई हुई है, और समझ रहे मेरी बात को। तो आगे लिखा हुआ था कि कौन से विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप सिंपल समझ जाओ कि यहाँ कविता में अबला का यूज नहीं किया गया है। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे आ जाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सीटेट इतना आसान है, पास करना आपके लिए बहुत इजी होता है भाई मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान सा है और आप जरूर बता पाओगे। लिखा हुआ है कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में लिखा हुआ है। ये जो कविता की पंक्तियां लिखी हुई आपके सामने, बताओ किस पंक्ति में लिखा हुआ है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति के बारे में। ये तो आंख बंद करके बता सकते हो भाई मेरे, है ना, इस चीज को तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव किस पंक्ति में लिखा हुआ है। युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो। बताओ सिंपल दिख रहा होगा, निर्माण की बात किसमें, और युग निर्माण तुम्हें करना है। हे नारी तुम जागो और तुम ये काम भी कर सकती हो, तुम युग निर्माण भी कर सकती हो, है ना। सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं भाई मेरे। हिंदी बहुत आसान होती है यार मेरे, रग रग में बसी होती है हम लोगों के, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आगे चलते हैं, समझते हैं कविता क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। कविता के अनुसार स्त्री को क्या माना गया है। गौरव गान करते रहना चाहिए, दिन भर गाना गाते रहो, गौरव गान करते रहो, पत्थर भरने का कार्य करना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अब पढ़ लो फिर से, आपका मन हो, देखो कविता को क्या लिखा हुआ है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। समझ रहे हो, आया समय उठो तुम नारी, मतलब तुम पहचानो तो अपने आप को, क्या करना है, तुम अपने आप को पहचानो। वही बात यहाँ पे लिखी हुई, कविता के अनुसार स्त्री को, ये तो हो गया ना, ये वाला है कविता के अनुसार स्त्री को क्या करते रहना चाहिए। बता दो अब आंसर फटाक से कमेंट करके कि कौन सा आंसर हमारा क्लियर होगा, बताओ फटाक से। देखो लिखा हुआ है गौरव गान करते रहे, दिन भर गौरव गान नहीं करते रहना चाहिए भाई, पत्थर भरने का काम नहीं करना चाहिए, जननी के रूप में केवल माता जननी बनी रहो तुम, और कोई काम नहीं तुम्हारे पास, है ना, स्वयं की शक्ति को पहचानो, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया होगी तो आप इजीली समझ जाते होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। पूरी कविता में यही बोला जा रहा है कि हे स्त्री तुम अपनी शक्तियों को पहचानो तो एटलीस्ट तुम बहुत कुछ कर सकती हो, है ना, केवल खाने बनाना नहीं आपके लिए होता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी बात करी जा रही है। ओवरऑल आज के स्टैंजा में 6 क्वेश्चन ही हमको दिए गए थे, लेकिन ये कोई 6 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके सामने कोई भी स्टैंजा आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपके सामने कोई बड़ा स्टैंजा है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर छोटा सा स्टैंजा लिखा हुआ है, छोटा सा पैसेज लिखा हुआ है, तो एक बार सरसरी निगाहों से पैसेज को पढ़ लो, है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वहां पे लिमिटेड टाइम होता है हमारे लिए। उसी उतने टाइम में सीडीपी होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, साइंस मैथ सब कुछ होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, होपफुली जरूर बता पाओगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप बोर ना हो भाई मेरे, मैं भी बोर ना हूं, है ना। और आपको जो डाउट हो एक जुड़ सकते हो, मैं एक लर्नर हूं, आप भी लर्नर हो, हम लोग सिखाने सीखने की प्रक्रिया जो कंटिन्यू चलाते रहते हैं, आप सीख रहे हो हम भी सीख रहे हैं, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये तो बता सकते हो ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैसेज से रिलेटेड नहीं, ग्रामेटिकल रूल से रिलेटेड होते हैं। देखो जननी हो संपूर्ण जगत की, यहाँ पे जा वर्ड की जो उत्पत्ति है या आवृत्ति है बार बार हो रही है ना। और जहां पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे कौन सा होता है, अनुप्रास होता है। कहां पे, जहां पे एक वर्ड जो है वो एक से अधिक बार आता है तो वहां पे कौन सा होगा, अनुप्रास होगा। क्लियर?
तो इसके लिए तो आपको स्टैंजा पे जाने की कोई भी नीड नहीं थी। होपफुली आपको 6 क्वेश्चन जितने भी थे सारे समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एकदम, बस अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया पोएम को तो इजीली सब कुछ क्लियर हो जाता है। और अगर आप सीटेट को वाकई में अच्छी तरीके से इस बार पास करना चाह रहे हैं, आपको पता है 8 फरवरी को होने जा रहा है, तैयारी आप अभी से करेंगे तभी जाके एक अच्छा खासा स्कोर आएगा। किसी बुक कलेक्शन की कोई नीड है ही नहीं, मैं डे बाय डे 7 बजे वीडियो लेके आ रहा हूं एक अच्छे वे में, है ना। कभी आपके लिए मॉक टेस्ट लाता हूं बढ़िया सा, और डेली बाय डेली मैं मॉक टेस्ट ला भी रहा हूं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गद्यांश पद्यांश, एकदम बढ़िया वे में करा रहा हूं मैं, ठीक है। कोई डाउट हो जुड़ जाइएगा, कोई कॉल करनी है 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम पर्सनली आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जरूर कॉल करिएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।